ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 350 रुपए के सिलेंडर के ऊपर चूड़ियां फोड़ना शुरू कर दी थी। आज 1100 का सिलेंडर है और खुद केंद्र में मंत्री हैं। क्यों नहीं करती कम? करें ना, अगर डिबेट करें यहाँ रोड पर पब्लिक से, क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री जुमलेबाज है और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जुमलेबाज हैं। मुझे तो मोदी जी से 15 लाख रुपए लेना है, वो मेरा कर्जदार है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा करा था कि आप अच्छे दिन आएंगे और 15-15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे। मुझे मोदी जी से 15 लाख रुपए लेना है। उनके पास भी पैसा खत्म हो गया जिनको खरीदा था, अब दोबारा फिर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं। एक बार भाजपा को वोट दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी लाशों के ढेर के ऊपर राजनीति करती है। आप ये बताइए, भारत का गृह मंत्री जहां मणिपुर पूरा जल रहा है, वहां ना जाते हुए मध्य प्रदेश के 3 दौरे कर रहा है, वो भी सिर्फ 20 दिन के अंदर। क्या रीजन है? क्योंकि चुनाव है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए यहाँ पर हैं। अगर उनको जाना था तो मणिपुर जाना था। मणिपुर पूरा जल रहा है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर दंगे भड़के हुए हैं। वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ क्यों आ रहा है वो? क्योंकि यहाँ चुनाव है, उनको सत्ता चाहिए। वो सिर्फ आजादी के बाद से मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री कोई बना ही नहीं। भाई साहब, आपको भी पता है 2014 से देख रहे हैं कितने मजबूत हैं, कितना बड़ा 56 इंच बोलते हैं ना। तो जाते क्यों नहीं है मणिपुर 56 इंच का सीना लेकर? बताइए आप। एक बाइट दिया न्यूज मीडिया को, एक भी बाइट दी कि मणिपुर में क्या हो रहा है? एक ट्वीट किया? नहीं किया। ये 56 यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा सकते हैं तो मणिपुर नहीं रुक सकता है? अरे कहाँ लगे हो आप? कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है माइंड मीडिया जो दिखा रहा है वो जनता देख रही है। नहीं, मीडिया तो कह रही है ना कि मोदी जी रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं, कह रहा है ना। तो ये भारतीय मीडिया भाई कुछ भी कर सकता है। ये गोदी मीडिया है। ये मोदी जी जो है कल को ये भी कह सकती है कि जो अंतरिक्ष के अंदर जो है एक कॉलोनी बसा रहा है मोदी जी के प्रयासों से। सौर मंडल जो चल रहा है वो मोदी जी की वजह से चल रहा है। फिर आप क्या मानोगे उसको? आप बताइए ना। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जब चुनाव आते हैं नजदीक, तभी दंगे क्यों होते हैं? आप बताइए मुझे। तभी क्यों सांप्रदायिकताएं भड़कती हैं हिंदुस्तान में? भाई भाजपा थोड़ी दंगा भड़काने जा रही है। अरे भाई, हम कह तो रहे ना कि हम, आप हमें एक जवाब दीजिए कि जब जब चुनाव आता है तब तब सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़कते हैं? जातिवाद क्यों होता है? क्यों होता है जातिवाद? क्यों होते हैं दंगे? क्यों लाशों के ढेर लगवा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। भाई जब तक वो, भाई आप इतनी समस्या बता रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव रहता है भाजपा जीत रही है। गुजरात ले लीजिए, जहाँ सब जगह तो जीत रही है। हम कह तो रहे हैं ना भाई, जब दंगे होते हैं तो वोटर्स जो है बाउंड हो जाता है एक पार्टी के लिए, एक संगठन के लिए। जो बहुसंख्यक है वो एक होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता है। कोई किया नहीं, करके दिखाए हैं मोदी जी। अरे साहब, क्या किया है देख तो रहे हैं आप। 9 साल में क्या बचा है? बचा क्या है बेचने के लिए? ये बताइए। 9 साल में रेलवे भी प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है, सब तो बेच दिया। बचा क्या है? बता कह रहे भाई साहब कहाँ गए? आप क्या सोच रहे हैं सर? मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी? देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो है आज 15 से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये सरकार है जो है अपना, जिसे कहते हैं ना जन्म अधिकार, आदमी वो समझने लगता है। सरकार अपना जन्म अधिकार समझ रही है। अब की बार जो है सरकार को बदलना चाहिए। गरीबों के हालात बदलना चाहिए, जनता के हालात बदलना चाहिए, युवाओं के हालात बदलना चाहिए, रोजगार आना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। ये तो मुद्दे वाली सरकार आना चाहिए और वो सरकार है कांग्रेस सरकार। भाजपा भी तो कह रही है कि सीखो और कमाओ, लाडली योजना, तमाम तरह के भोपाल से लेकर दिल्ली तक योजना दे रही है भाजपा। तो ये सब योजना तो दी है, पर उसमें बहुत फर्जीवाड़ा है। अब अगर आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने 1-1 हज़ार रुपये अभी आम जनता को दिए, लेडीज हमारी माँ बहनों को, तो उसके अंदर कई लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कहीं के नहीं आ रहा, कहीं लाइन में खड़े हुए हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, MP ऑनलाइन के चक्कर लगा रहा है, कई लोगों के नाम नहीं आ रहा है। ये सरकार जो है डबल इंजन सरकार है। आप इस बात का ध्यान रखिए, सरकार को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी को?
देखिए, ये तो हमारी देश की 140 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी वाला मुल्क ये तय करना चाहिए क्या ये सरकार कौन चेंज करे। जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि देखिए भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है का किन लोगों के पास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप हिंदू मुसलमान पे उलझे हुए हैं। विकास सिर्फ जो है, विकास एक नाम है, हमारे हिंदू भाइयों में नाम रखा जाता है विकास, बहुत अच्छा नाम है, पर लेकिन काम के हिसाब से विकास नहीं है। आप खुद देखने वाले हो, आप एंकर हो, आपको खुद मालूम है विकास नहीं है। देखिए भोपाल चमक रहा पूरा, सब मोदी जी का देन है, ये सब भाजपा शिवराज जी का देन है। क्या करें? मध्य विधायक का है, ये मध्य विधायक का है, और क्या कहते हैं विधायक निधि से, ये मोदी जी का नहीं है, संसद निधि से नहीं है। संसद तो आई नहीं यहाँ पर, सांसद हमारी नहीं आई आज तक। यहाँ पर पूछ लो उससे, यहाँ से पूछ लो तो इतवारा क्या बुधवारा क्या, तो मालूम ही नहीं है। उससे आप कभी पूछ लो तो वो तो आती ही नहीं है, कभी आज तक नहीं आई। ये सब विधायक जी की चमक रहा है। क्या कर रहे हैं? कहीं भोपाल नहीं चमक रही है, कहीं नहीं चमक रही है, चलो मेरे साथ आप। सब बेवकूफ बनाना है। सिर्फ जिस दिन नेता आता है ना उस दिन चमका देते हैं लाखों रुपए लगा के, उसके बाद फिर उठा के लेके चले जाते, बेच के बेच बढ़ा देता है, घूड़ा के घूड़ा। मोदी जी कह रहे हैं बहुत जनता खुश है। नहीं कैसे नहीं चमक रही है, उनके एरिया चमक रहा है। जनता के लिए हम 18 घंटा काम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है काम। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। 18 घंटे का, लोग तो भूखे मर रहे हैं, नौकरी चाकरी नहीं है। कितने 15 लाख देंगे और नौकरी नहीं है, कुछ दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ख्वाबों में 15 लाख दिए उन्होंने। 15 लाख 15 लाख रुपए लेना है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुझे तो मोदी जी से 15 लाख रुपए लेना है, वो मेरा कर्जदार है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा करा था कि आप अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे। मुझे मोदी जी से 15 लाख रुपए लेना है। अब बताइए आप कब दिलवाएंगे? वो तो कह रहे जुमला था भाई साहब, जुमला था। तो यही तो सरकार है जुमले वाली सरकार तो है ये। क्या कह रहे भाई साहब? प्रधानमंत्री जुमलेबाज है और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जुमलेबाज हैं। वो घोषणाएं कर देते हैं, आकर मंच के ऊपर आते हैं, ढेर सारी घोषणाएं करते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं वो कागज वहीं खत्म हो जाता है, वहीं फाइल बंद हो जाती है, फिर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आप मध्य प्रदेश की इतनी समस्या बता रहे हैं, 18 साल से 20 साल से भाजपा की सरकार है, जनता वोट दे रही है तभी तो बन रहा है ना। अरे तो भाई साहब हम कह तो रहे हैं, आपने पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार तो सरकार खरीद कर छल कपट से बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार, कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई थी। तो वो कहाँ, जनता की चुनी हुई सरकार कहाँ है? जनता की चुनी हुई सरकार है भाई साहब। उनके पास भी पैसा खत्म हो गया जिनको खरीदा था। अब वो दोबारा फिर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं। मतलब विधायक को खरीदा गया था। हाँ, उनके पास भी पैसा खत्म हो गया। अब जिनने खरीदा था, जिनके पास पैसे मिले थे ना उन्हें, उनके पास पैसा खत्म हो चुका। अब फिर लाइन में लगेगी, लेकिन पब्लिक समझ गई कि आपका कोई नंबर ही नहीं है आपका। अब क्या विधायक या पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस के दम पे बन रहे थे, कांग्रेस से चल रहे थे। आज देख लो आप, बड़े बड़े महाराज कहाँ गए? अब खत्म। पीछे बैठो, पीछे से आओ, पीछे से जाओ। पूरा जलवा है पूरे देश में भाजपा का। जलवा मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा जलवा। अब विकास की बात करो आप। विकास मतलब जलवा है, मतलब विकास हो रहा है तभी तो जलवा। कौन सा विकास हो रहा है? मैं आपको बताओ ना विकास। अभी चर्चा ने बोला विकास कहाँ हो रहा है? बुलडोजर मामा है मध्य प्रदेश में। बुलडोजर मामा कौन से? मैंने आपको बताया ना बुलडोजर कहाँ चल रहा है, जहाँ नहीं चलना चाहिए, जिससे उसके ऊपर चल गया, जिसको ऊपर चलना चाहिए उसके ऊपर नहीं चला। आज ही देख लो आप। अच्छा, आपने मणिपुर देखा कैसा चल रहा है? कोई बोलने वाला है यार? भाई अगर घर में बैठ के माइक से एक ट्वीट कर दो, एक ट्वीट ही कर दो यार, कुछ मत करो, एक मोबाइल से ट्वीट कर दो, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर से शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन आपको मणिपुर दिख रहा है और बंगाल नहीं दिख रहा है, जहाँ ममता दीदी का सरकार है। हमें तो सब दिख रहा है। बंगाल में ऐसा हो रहा है क्या? बंगाल में ये हुआ। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि कांग्रेसी जगह जहां कांग्रेस की सरकार है उस पर चर्चा करो। कलाकार लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। कलाकार लोग तो आज सिलेंडर उठाएंगे, यूं खड़ा कर देंगे। अच्छा, तो कल गए वो कभी दिखेंगे ही नहीं आपको। क्या क्या रखा रहा? ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 350 रुपए के सिलेंडर के ऊपर चूड़ियां फोड़ना शुरू कर दी थी। आज 1100 का सिलेंडर है और खुद केंद्र में मंत्री हैं। क्यों नहीं करती? कम करें ना, अगर डिबेट करें यार रोड पर पब्लिक से, क्यों नहीं करती? जब भी कोई उनसे सवाल करने जाता है वो रोने लगती हैं। मीडिया के अंदर कहीं वो स्टेटमेंट है राहुल गांधी को चुनाव हराई है अमेठी से, मजाक समझते हैं स्मृति ईरानी को आप?
एक लहर थी, चल गई, अब नहीं है, अब नहीं है। अब जनता ने चुना था, जरूर था, लेकिन वो एक एड आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब इस्तेमाल कर लिया, विश्वास की कोई गुंजाइश बची नहीं है। 9 साल बहुत होते हैं, अब चांस नहीं मिलेगा। तो अब किसको चांस मिलेगा? अब परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। अच्छा, भाई साहब कह रहे कांग्रेस आएगी, बताइए सपना है ये सब कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस आएगी। इंडिया लाएगा कांग्रेस। इसमें पब्लिक की सरकार आएगी। अच्छा, अब यानी पब्लिक की सरकार आएगी, अभी तक बहुत हो गया, लेकिन अब पब्लिक समझ गई, इनका सब समझ चुकी है, पब्लिक की सरकार आएगी, जनता की हित में बात होगी। क्या कह रहे भाई 2024 में क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? इंडिया, अरे भाई इंडिया ही है, और इंडिया में कोई बदलेगा क्या? इंडिया को कोई नहीं बदल सकता। ये कुछ दिनों की सरकार आती है, ये तो सूरज निकलता है शाम को ढल जाता है, चांद निकलता है सुबह ढल जाता है। ऐसे बीजेपी की सरकार आई है और बहुमत से आई है, पर जाएगी जल्दी जाएगी। खेलते रहेंगे। और हिंदू मुसलमान करने से अच्छा है हकीकत में विकास करें, लोगों का भला करें, देश की जनता का भला करें, गरीब मिस्किनों का भला करें, तो वो फायदा रहेगा। उद्योगपति करोड़पतियों को फायदा कर रहा है, गरीबों को फायदा नहीं। क्या कर रहा है? पब्लिक को सिर्फ इनने लगा के रखा है इंडिया पाकिस्तान में, पब्लिक को बेवकूफ ऐसा बना रहा है। कांग्रेस का चश्मा निकाल कर देखिए, विकास मोदी जी का दिख जाएगा। लड़की वहाँ से आ गई, लड़की वहाँ चली गई, बस। एक आई एक गई। यानी ये दिन भर आप देखो मीडिया पे यही चल रहा है, चल क्या रहा है, एक लड़की आ गई, एक लड़की चली गई, यानी ये कोई यानी मुद्दा ही नहीं हुआ। यानी जो मुद्दा है वो नीचे जमीन पे उतर के तो देखो वो क्या रहा है। अब वो इंडिया पाकिस्तान में लगे हुए, वो लड़की वहाँ की आ गई, लड़की वहाँ की चली गई। आप क्या सोच रहे हैं सर, कैसी सरकार चाहिए आपको? कमलनाथ, भाजपा सरकार? कांग्रेस सरकार। एक बार मौका भाजपा को दे दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2002 से भाजपा के पास मौका था, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार, कमलनाथ 15 महीने की सरकार चलाई, किसानों का बिल माफ हुआ, बहुत सारे कार्य हुए उस बीच में। फिर हमारे जो हैं कांग्रेस के एक साथी जो हैं वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ जो हैं 22 लोग और चले गए। ये तो खरीद फरोख्त की सरकार है इस बार जो है। क्या लग रहा है?